नमस्कार दोस्तों, अगर आज किसी की बात ने आपको गुस्सा दिलाया हो तो याद रखिए, हो सकता है सामने वाली नाव खाली हो। आज की कहानी है खाली नाव की कहानी। दोस्तों, गुस्सा जो है एक एहसास नहीं है, ये हमारे शरीर में छुपा हुआ एक राक्षस है। गुस्सा अगर जीत जाए तो इंसान हार जाता है, और अगर इंसान जीत जाए तो गुस्सा हमेशा के लिए हार जाता है। दोस्तों, आज की कहानी आपके गुस्से से जुड़ी हुई है, आपकी तकलीफ से जुड़ी है और सबसे ज़्यादा आपकी सोच से जुड़ी है। एक साधु था, बहुत ही शांत, बहुत सरल। हर सुबह वह नदी पार करता था, न कोई जल्दी न कोई चिंता। एक दिन वह अपनी छोटी सी नाव में बैठा, आंखें आधी बंद, मन ध्यान में लीन। चारों ओर शांति थी, बस नदी बह रही थी। अचानक से आवाज आई, धड़ाम। एक नाव आकर के उसकी नाव से टकरा गई। साधु की आंखें खुल गई, मन में गुस्सा उमड़ आया, चेहरा लाल हो गया, दिल तेज धड़कने लगा। वह चिल्लाने ही वाला था, अरे दिखाई नहीं देता, लापरवाही क्यों करते हो। लेकिन तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वह नाव खाली थी, न उसमें कोई इंसान था, न कोई चप्पू चलाने वाला, बस नदी की धारा उसे बहा कर ले आई थी। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, जब नाव खाली थी तो मुझे गुस्सा क्यों आया? गुस्सा तो तभी आया जब मैंने मान लिया कि सामने कोई जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। उसी पल साधु को जीवन का बड़ा रहस्य समझ में आ गया। उसने कहा, अगर नाव खाली हो तो गुस्सा नहीं आता, तो जीवन में भी जब सामने वाला समझ से खाली हो, अज्ञान में हो और अपनी पीड़ा में उलझा हुआ हो, तो मैं क्रोधित क्यों हूँ? उस क्षण साधु को एहसास हुआ, हमारा गुस्सा दूसरों से नहीं आता, वह हमारी अपेक्षाओं से आता है। हम मान लेते हैं सामने वाला समझदार होगा, संवेदनशील होगा, हमारी भावनाओं को समझने वाला होगा, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है और गुस्सा आता है। लेकिन सच ये है, अधिकतर लोग खुद ही अंदर से खाली होते हैं। साधु ने आंखें बंद की, नदी को बहने दिया और अपने मन को भी, तो गुस्सा चला गया और शांति लौट आई। याद रखिए, समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमारी सोच में होती है। जब अपेक्षाएं कम हो, दुख भी कम होता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप में भी कभी कभी खाली नाव से टक्कर खाई हो तो इस कहानी को शेयर कीजिए।